तो खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मऊ के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सेवानिवृत्त सेना के जवान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर रिटायर्ड सेना के जवानों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को नमन करते हुए पौधा भी लगाया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष मऊ प्रवीण गुप्ता ने कहा कि हम सभी कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को सुरक्षित रखा। भारत की सेना पर हमें गर्व है, जिनके अदम्य साहस और शौर्य के कारण हम सब अमन चैन से रहते हैं। कारगिल का युद्ध जीतना आसान नहीं था। दुश्मन हजारों फीट ऊपर कब्जा जमाकर तैयार बैठा था और हमारी सेना नीचे थी। ऊपर से एक छोटा सा पत्थर भी यदि दुश्मन फेंकता है तो वह गोली का काम करता है। लेकिन धन्य है वो भारत माता, जिसके जाबाज सपूत, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर असंभव को भी संभव कर दिखाया। कारगिल विजय भारत के वीर जवानों की एक ऐसी शौर्य गाथा है जो भारत की सेना के अलावा दुनिया की किसी सेना के द्वारा नहीं किया गया है। इस अवसर पर अखिलेश मिश्रा गुड्डू, घनश्याम पटेल, श्री कृष्ण पाल, मंजू सरोज, प्रेम प्रकाश राय, सच्चिदानंद सिंह, कैप्टन दुलारी सिंह, हरिहर सिंह, रामजीत सिंह, रूप बहादुर सिंह, सुभाष सरोज, कौशल किशोर, अवनीश मिश्रा, पवन सिंह मुन्ना, आनंद सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, विवेक निषाद, विभा बर्नवाल, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माँ की उन संतानों जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पे कारगिल के युद्ध में भारत को विजय दिलाने का काम किया था, आज हम सब एकत्र होकर के उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका नमन और वंदन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण आज कारगिल युद्ध को समाप्त हुए लगभग 27 वर्ष हुए हैं, लेकिन देश के उन वीर सपूतों को याद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित करके, ताकि हमारे इस भारत माँ की संतान जितने लोगों ने बलिदान दिया, उनके परिवारों को ये कभी ये ना महसूस हो कि हमारे जो संतान थे, जिन लोगों ने भारत माँ की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी थी, उनको याद नहीं किया जाता। पीछे की परंपराओं को तोड़ते हुए देश के अंदर कारगिल युद्ध के बाद भी जो बहुत सारे रक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का अवसर हम सबको मिला है, उसका जीता जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर से आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे अभाव थे, बहुत सारी कमियां थी, उस युद्ध से सीख करके हमने नई तकनीकी डेवलप करके अपने देश के अंदर उससे ऊंचाइयों को हासिल करने का काम किया है। दुर्गम पहाड़ियों पे कारगिल युद्ध में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, उसको कैसे सुगम बनाया जाए, आने वाले समय में अगर जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। इस 27 वर्षों में खास तौर से 2014 के बाद 2025 तक आप जब देखेंगे तो रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। जिस हिसाब से कारगिल से जो राजनीति की जाती है उसको कितना सही मानते, कितना गलत मानते? क्या चीज? इस राजनीति जो की जाती है कारगिल पे और जो शहीदों पे, कितना? देखिए, कारगिल के युद्ध हो या किसी युद्ध तो 65 में भी हुए, 71 में भी हुए, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, 99 में भी युद्ध हुआ, अभी युद्ध हुआ। तो अभी हमारे एक पूर्व के वक्ता हैं, हमसे संबद्ध करते हुए अपने आप को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि उनका हाजमा गड़बड़ हो जाता है। अगर जो देश के वीर सैनिकों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा, तो भारत माँ की जो जय की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत माता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का वो लोग काम कर रहे हैं। अब मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उनको कहना चाहूँगा कि राजनीति किसी वीर सैनिक के ऊपर नहीं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं उस पर नहीं करनी चाहिए। ज्वलंत उदाहरण हो, विकास की बात हो, उस पर राजनीति करनी चाहिए।